मार्वल में तुम स्पाइडी के फैन हो या आयरन मैन के या फिर ट्रांसफॉर्मर्स हैं तुम्हारे फेवरेट, इन सभी सुपर हीरोज के कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें तुम ऑनलाइन इजिली परचेज भी कर सकते हो। तो चलो फिर देर किस बात के, एक एक करके तुम्हें इन सारे गैजेट से मिलवाता हूँ एंड वीडियो जरा भी स्किप मत करना, वरना कोई ना कोई धांसू गैजेट तुम मिस कर दोगे यार। अब ये आंख किसे दिखा रहा है? ये स्पाइडी के होम कमिंग वर्जन वाला मास्क है, जिसकी आईज ऐसे बड़ी छोटी होती रहती हैं। वैसे इसका ये वाला इफेक्ट तो देखने में थोड़ा सा फनी लगता है, नहीं? एंड वेल ये मास्क एक्चुअल में वियरेबल है, यानी इसे आप पहन भी सकते हो और देखने में भी कूल लगेगा। आई मीन कुछ मास्क ऐसे होते हैं जो थोड़ा अजीब लगते हैं, लगाने के बाद चोमू लगते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में ऑसम है एंड बहुत रियलिस्टिक लगता है पहनने के बाद भी। ट्रांसफॉर्मर्स के फैंस इस सुंदर चेहरे को तो भूल ही नहीं सकते। ये डिसेप्टिकॉन्स के लीडर मेगाट्रॉन का वियरेबल मास्क है, बट वेट, इसमें एक बहुत ही कूल फीचर है एंड वो है वॉइस चेंजर, यानी इसे पहनने के बाद तुम्हारी वॉइस एक्चुअल में मेगाट्रॉन जैसी हो जाएगी, तुम उसी के जैसे साउंड करने लगोगे। ये देखो, इसे तुम वॉइस कमांड्स देकर कंट्रोल भी कर सकते हो एंड ये मास्क काफी सारे पार्ट से एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है। ये रही एक कूल लाइट सेबर जिसका हिल्ट बना होता है मेटल से एंड सीरियसली गाइज, इसके जैसी अमेजिंग फिनिश वाली लाइट सेबर मैंने खुद पहले कभी नहीं देख रखी। मतलब बहुत प्रीमियम क्वालिटी है इसकी, हिल्ट से ही इसकी रॉड निकली रहती है एंड वही कुछ एक बटन्स रहती हैं जिसमें प्रेस करके तुम मस्त इसके कलर्स को चेंज कर सकते हो। अब अगर चाहो तो रॉड को इसके हिल्ट से हटा भी सकते हो, लाइक इसे साफ वगैरह करते टाइम। और देखो, सफाई तो इसकी टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी तुम्हें, बिकॉज अब जैसी चमक रही है अभी ये वैसी ही बनाए रखनी है, तो इसके लिए रेगुलरली साफ तो करना पड़ेगा ना। अब मेगाट्रॉन है तो उससे तुम्हें बचाने के लिए बम्बलबी भी तो आएगा ना। वेल ये हेलमेट ऐसा कोई वॉइस वगैरह तो चेंज नहीं कर पाता, बट ट्रांसफॉर्म ये पूरा का पूरा हो जाता है पहले के मेगाट्रॉन वाले हेलमेट से भी कहीं ज्यादा। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तुम्हें इसके साथ ही इसका रिमोट भी मिलेगा, उसमें मौजूद बटन को प्रेस करके तुम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एंड ये हेलमेट मल्टीपल पॉइंट से ट्रांसफॉर्म होकर अपने पूरे के पूरे लुक को ही चेंज कर लेता है, अपने मोड को चेंज कर लेता है एंड ट्रांसफॉर्म होते टाइम वैसे ही साउंड इफेक्ट्स भी देता है ये। अब आयरन मैन की सुपर पावर है उसके सूट से जो पावर अप होता है इस छोटे से डिवाइस यानी आर्क रिएक्टर से, जिसे टोनी ने एक गुफा में कुछ टुकड़ों से बनाया था। ये गैजेट आयरन मैन फैंस के लिए दी बेस्ट गिफ्ट हो सकता है, आई सेड हो सकता है। वीडियो में भी इससे भी फाड़ू गैजेट्स हैं, तो देखते हैं। ये आर्क रिएक्टर आता है ग्लास के एक बॉक्स में। सबसे पहले तो तुम्हें इस मेन मॉड्यूल को इस दूसरे पार्ट में लगाना होगा, फिर उसे ग्लास बॉक्स के अंदर रख दो एंड कर दो ऑन। एंड फिर ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा, बिल्कुल टोनी के पहले आयरन मैन 1 वाले क्लासिक आर्क रिएक्टर जैसा। कोई नैनोटेक नहीं, कोई दूसरा अपग्रेड नहीं एंड ये लगातार ग्लो कर सकता है या फिर फ्लैश करते हुए भी जलता है, जैसा तुम चाहो। वेल ये रहा मैगलेव टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही क्यूट एप्लीकेशन। मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट्स में एक बेस के ऊपर किसी भी चीज को बिना किसी फिजिकल सपोर्ट के फ्लोट कराया जा सकता है हवा में, जिससे लगता है देखने में कि वो ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहा है, बट वहां पर एक्चुअल में मैग्नेटिक फोर्स होता है जो ऑब्वियसली दिखाई नहीं देता। सेम टेक का यूज इन फ्लोटिंग सुपर हीरोज को उड़ाने में भी किया गया है दोस्तों। फिर चाहे वो आयरन मैन हो या फिर ये स्पाइडी, सुपर हीरोज के छोटे छोटे फिगरीन्स अपने बेस के ऊपर ऐसे फ्लोट करते हुए इसमें रोटेट करते रहते हैं, जो देखने में काफी कूल इफेक्ट लगता है। अब ये वाला गैजेट है स्पेशली स्पाइडी फैंस के लिए। देखो दिन पर दिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और भी अपग्रेड होती जा रही है, हम एक्चुअल सुपर हीरो गैजेट्स बनाने के और भी क्लोज आते जा रहे हैं। तो बात करें इस पर्टिकुलर वेब शूटर की, तो इसमें एक स्प्रिंग लगी रहती है जिसके थ्रू थ्रेड को इसमें लोड किया जाता है। थ्रेड होता है नॉट वेब, चाहो तो इसे वेब भी कह सकते हो। एंड फिर जब इसके ट्रिगर को स्पाइडी वाली स्टाइल में फिंगर से प्रेस करोगे तुम, तो इसका वही थ्रेड या कहीं की इसका वही वेब इससे शूट होकर जाता है एंड टारगेट पर एक्चुअल में चिपक भी जाता है। मतलब छोटी मोटी चीजों को तो ये वेब एक्चुअल में पुल भी कर सकता है एंड टारगेट पर ही लगे ये एक्यूरेटली। इसके लिए इसमें प्रॉपर एक लेजर पहले से ही मौजूद रहती है, सो दैट तुम इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को इससे टारगेट कर सकते हो एंड इसके वेब की स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। ये रहा एक और वॉइस कंट्रोल्ड हेलमेट। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ये आयरन मैन का नहीं बल्कि रोडी के वॉर मशीन सूट का हेलमेट है, बट आफ्टर ऑल उसे बनाया तो टोनी नहीं था, सो लेट्स कॉल इट द आयरन मैन हेलमेट। अब इस हेलमेट को जब तुम वॉइस कमांड्स दोगे तो उन्हें सुनकर ये ट्रांसफॉर्म होकर ओपन एंड क्लोज हो जाएगा। इसकी आईज व्हाइट एंड रेड कलर्स में लाइट अप हो जाती हैं एंड ये पूरा हेलमेट मेटल से बना हुआ है। इसे कमांड देने के लिए तुम्हें इसे जारविस कहकर ही बुलाना होगा ऑब्वियसली, एंड जैसे एलेक्सा हमारे बुलाने पर नहीं हर बार बोलती है, रिस्पॉन्स करती है, कुछ उसी तरह से ये हेलमेट भी जारविस बोलने पर रिस्पॉन्ड करता है। ऑल्दो अभी एलेक्सा की एआई एबिलिटीज से काफी पीछे है, बट यार आयरन मैन फैंस के लिए ये सब इतना मैटर नहीं करता। उन्हें तो सीधे सीधे हेलमेट और उसकी लाइटिंग और उसके ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है बस।
हल्क बस्टर टोनी का बनाया अकेला ऐसा सूट था जो उसने एनिमीज नहीं बल्कि अपने ही एक टीममेट के लिए बनाया था। एंड देखा जाए तो हल्क वर्सेस हल्क बस्टर की फाइट में मुकाबला बराबरी का रहा था। ऑल्दो फाइट के एंड में हल्क को एक मुक्का एक्स्ट्रा खाना पड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने एवेंजर्स के पहले पार्ट में थॉर को लास्ट में एक मुक्का फालतू में जमा दिया था। वेल तो हल्क बस्टर का ये फिगरीन एक्चुअल में काफी जायंट है साइज में। एंड इसमें एक डिटेल ऐसी है जो मुझे काफी सही लगी, वो ये कि इसके सूट को थोड़ा सा ना लाइक गंदा दिखाया गया है, जैसे उसमें स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए हैं, बट वो दिखाते हैं इसके फाइटिंग स्टेट को, यानी ये हल्क बस्टर अभी करंट फॉर्म में फाइट कर रहा है। तो ये डिटेल इसकी काफी अच्छी लगी मुझे। एंड ये खड़ा हुआ है एक बड़ी सी रॉक पर, सो बेसिकली इसे आप अपने रूम में, अपनी टेबल पर या शेल्फ पर रख सकते हो। काफी ऑसम लगेगा देखने में, कम से कम बॉबल हेड से तो अच्छा ही है यार ये। और ये रहा हमारे बिलवेड कैप्टन का हेलमेट, जिसे या तो तुम एज अ शोकेस रख सकते हो या फिर पहन सकते हो, दोनों ही ऑप्शंस रहते हैं इसमें। रखने के लिए यू जस्ट हैव टू सेट अप दिस बेस, इसके ऊपर ग्लास की ये पतली सी रॉड लगा दो एंड फिर उसके ऊपर इस हेलमेट को टिका कर रख दो, एज सिंपल एज दैट। बट एक जो खास फीचर है इसका वो ये है कि इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके तुम इसमें मस्त अपना फेवरेट म्यूजिक भी सुन सकते हो, बिकॉज इसके बेस में एक स्पीकर भी होता है। हेलमेट में नहीं भाई, बेस में। हेलमेट में स्पीकर के लिए जगह ही कहाँ है। और लुक वाइज भी ये काफी रियलिस्टिक है, एक एक छोटी से छोटी डिटेल इसमें भी डाली गई है। सो ये गैजेट डेडिकेटेड है कैप्टन और उनके फैंस को। ये रहा म्योलनिर का ब्रोकन वर्जन, जिसे हेला ने तोड़ दिया था एंड बाद में जेम्स फॉस्टर के प्यार में ये बेचारा अपने आप जुड़ गया। मतलब सोचो, थॉर जो इसका एक्चुअल ओनर था उसके लिए नहीं जुड़ा, ये उसके लिए इतना लॉयल नहीं रहा जितना उसकी गर्लफ्रेंड के लिए हो गया। हैमर तो क्या ही, पीठ में छुरा घोपने वाला फ्रेंड समझो इसको। बाय द वे इस हैमर में क्रैक्स वगैरह विजिबल रहते हैं एंड इन क्रैक्स के बीच से इसमें से लाइटिंग फ्लैश करती हुई दिखाई देती है। एंड लाइटिंग को ऑन ऑफ वगैरह करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए बेसिकली इसके साथ तुम्हें इसका एक छोटा सा रिमोट भी मिल जाएगा। और गाइज ये रही कैप्टन की क्लासिक राउंड शील्ड, जिसे उसने पास ऑन कर दिया था फैल्कन को, जिसने हमें कैप्टन के रोल में डिसअपॉइंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वैसे सही पूछो तो मार्वल ने लेजेंडरी कैरेक्टर्स को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर चाहे वो शी हल्क हो या फिर एबोमिनेशन हो। और ये किस एंगल से कैप्टन लग रहा है बताना जरा। थॉर को वॉरियर से एक जोकर बना दिया, नंगा पुंगा तक कर दिया था। एनीवेज ये क्लासिक शील्ड पूरी मेटल से बनी है, शाइनी फिनिश के साथ आती है एंड इसमें पीछे साइड इसे फर्मली होल्ड कर सको तुम, इसके लिए प्रॉपर स्ट्रैप्स भी दिए गए हैं। सो एज अ सूवेनियर इसे लिया जा सकता है या फिर सिंपली अपने सुपर हीरो गैजेट्स के कलेक्शन में इसे भी ऐड कर सकते हो तुम। सो कौन सा सुपर हीरो सबसे ज्यादा पावरफुल है तुम्हारे हिसाब से, नीचे कमेंट्स में लिख दो फटाफट से। एंड साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर जरूर से डाल देना ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले तुम्हें मिले। सो स्टे सेफ, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।